नमस्कार, रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रितेश। 2024 के लोकसभा चुनाव की रणभेरी बजने वाली ही है और सभी दल सियासी संग्राम में कूदने वाले हैं। हरियाणा में मंगलवार को इससे पहले ही बड़ा उलटफेर हो गया और बीजेपी के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा दे दिया। मनोहर लाल की जगह अब कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सैनी हरियाणा के नए मुख्यमंत्री होंगे। आखिर कौन है नायब? तो 54 साल के नायब सैनी वर्तमान में कुरुक्षेत्र से ही सांसद। नायब सैनी का राजनीतिक सफर 2002 में युवा मोर्चा से शुरू हुआ। नायब सैनी अंबाला में युवा मोर्चा के महामंत्री बने। 2009 में सैनी बीजेपी किसान मोर्चा की हरियाणा इकाई में महामंत्री बन गए। 2012 में सैनी को अंबाला में बीजेपी का जिला अध्यक्ष चुन लिया गया। इसके बाद सैनी ने विधानसभा चुनाव लड़ा और 2014 में नारायणगढ़ से विधायक चुने। 2016 में नायब सैनी को पहली बार मंत्री बना दिया गया। विधानसभा के बाद 2019 में नायब सैनी का सफर और बढ़ता रहा और फिर 2019 में कुरुक्षेत्र से उन्हें सांसद चुना गया। नायब सैनी अंबाला जिले के नारायणगढ़ विधानसभा के गांव मिर्जापुर के रहने वाले हैं। उन्होंने मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से LLB की पढ़ाई की। किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं। 2014 में पहली बार जिला अंबाला की नारायणगढ़ विधानसभा से विधायक चुने गए, जिसके बाद 2019 में उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा, जहां अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के प्रत्याशी निर्मल सिंह को 3,84,591 वोटों से हराकर जीत हासिल की, जिसमें नायब सैनी को 6,88,629 वोट हासिल। वहीं निर्मल सिंह को 3,84,591 वोट। दरअसल इस राजनीतिक उलटफेर के पीछे दुष्यंत चौटाला की महत्वाकांक्षा नजर आती है। बीजेपी दुष्यंत चौटाला को बर्खास्त नहीं करना चाहती। इससे गलत राजनीतिक संदेश जाता, इसलिए पूरी कैबिनेट का इस्तीफा हुआ। एक बार फिर से कैबिनेट का गठन होगा। एक तो पुराने मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। राज्य में विधानसभा चुनाव समय पर ही होंगे। लोकसभा के साथ कराने की कोई बात नजर नहीं आ रही। चौटाला की पार्टी के कई विधायक बीजेपी के संपर्क में लंबे समय से हैं, लिहाजा उनका समर्थन किया जा सकता है। बीजेपी चौटाला से रिश्ते तोड़कर यह साफ संदेश देना चाहती है कि वह हरियाणा में गैर जाट की राजनीति करेगी। राज्य में गैर जाट 80 और जाट 20% के अनुपात में है। दुष्यंत के अलग चुनाव लड़ने से जाट वोटों में सेंध पड़ती। दुष्यंत लोकसभा की 2 सीटें मांग रहे थे, लेकिन हरियाणा बीजेपी अकेले ही सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ने के पक्ष में थी। हरियाणा विधानसभा में सीटों का गणित अगर समझा जाए तो हरियाणा विधानसभा में बीजेपी के पास 40 सीटें हैं, तो वहीं जेजेपी के पास 10 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 31 सीटें हैं, हरियाणा जनहित कांग्रेस के पास 2 सीटें, बीएसपी के पास 1 सीट, शिरोमणि अकाली दल के पास 1 सीट और 5 सीट निर्दलीय विधायकों के पास। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश पे आज फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम रोचक जानकारियों के लिए विजिट करिए रिपब्लिक डिजिटल पर।